स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला। उसमें हलदारी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हलदारी ने श्री राम कृष्ण देव को कभी कभी ऐसी बातें कही थी जिससे श्री राम कृष्ण देव का जो मन है थोड़ा विचलित हो चुका था। क्या कहा था? जब शास्त्रों की चर्चा होती थी तब हलदारी श्री राम कृष्ण देव को कहते थे, अरे तू तो निपट मूर्ख है, इन सब बातों को क्या समझेगा। ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहा, जा जा मूर्ख कहीं का, तू पागल हो गया है, इसलिए ऐसा सोचा करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हलदारी श्री राम कृष्ण देव तो कहते थे। और एक बार ऐसा हुआ था कि श्री राम कृष्ण देव वृक्ष के ऊपर बैठकर बालक की तरह लघु शंका करते हुए देखा था हलदारी ने। तब तो हलदारी ने पक्का निश्चय कर लिया कि मुझ पर ब्राह्मण राक्षस का आवेश हुआ है, ऐसे श्री राम कृष्ण देव कहते थे। ये तो ठीक है, मगर एक दिन ऐसी बात उन्होंने कह दी जिसके कारण श्री राम कृष्ण देव को अत्यंत दुख हुआ था और मन विचलित हुआ था। हलदारी के एक पुत्र के मृत्यु के बारे में जब खबर आई तब श्री मां काली के बारे में हलदारी की एक विभिन्न धारणा उत्पन्न हो गई थी। क्या धारणा थी उसकी? श्री मां काली के संबंध में तमोगुणमयी तथा तामसी होने की धारणा उत्पन्न हुई थी। किसके अंदर? हलदारी के अंदर, क्योंकि पुत्र की मृत्यु हुई थी। ये बात श्री रामकृष्ण देव को हलदारी ने कही। वो कहते हैं, तामसी मूर्ति की उपासना से क्या कभी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? तुम उस देवी की आराधना क्यों करते हो? ये बात श्री रामकृष्ण देव को कही। तब श्री रामकृष्ण देव मां जगत माता के पास दौड़ के जाते हैं और कहते हैं, मां, हलदारी शास्त्रज्ञ विद्वान है, वह तुझे तमोगुणमयी कहता है, क्या तू वास्तव में वैसी है? तब श्री जगदम्बा के मुख से उस विषय में यथार्थ तत्व जानने के बाद श्री रामकृष्ण देव बहुत आनंदित होके, जब हलदारी पूजन कर रहे थे उस समय उसके कंधे के ऊपर चढ़ गए थे और फिर कहा, तू मां को तामसी कहता है, क्या मां तामसी है? मां तो सब कुछ त्रिगुणमयी और साथ ही साथ शुद्ध सत्व गुणमयी है। ऐसी बातें कही। अब बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव पुनः कभी कभी हलदारी के पांडित्य से विभ्रांत होकर अपने कर्तव्य के विषय में श्री जगन्माता का अभिमत प्राप्त करने के निमित्त दौड़ जाते थे। बार बार ऐसी बातें सुनते हुए श्री रामकृष्ण देव फिर मां काली के पास जाते हैं दौड़ के।
हमने सुना है कि भाव की सहायता से ऐश्वरिक स्वरूप के बारे में जो अनुभूतियां होती है उनको मिथ्या सिद्ध करते हुए शास्त्र के सहारे ईश्वर को भावाभाव के अतीत रूप से निर्देश कर, देखिए ईश्वर के बारे में क्या कह रहे हैं हलदारी, शास्त्र के सहारे भाव की सहायता से ऐश्वरिक रूप के बारे में जो अनुभूतियां होती है उनको मिथ्या सिद्ध करते हुए। क्यों? श्री राम कृष्ण देव ने पहले जितने भी दर्शन किए हैं वो हृदय की उत्कंठ जो आकुलता थी, उस व्याकुलता के चलते उन्होंने श्री राम कृष्ण देव को मां काली के दर्शन हुए थे। तो कहते हैं कि भाव जो था, भाव की सहायता से ईश्वरीय रूप के बारे में अनुभूतियां जो होती है वो हलदारी क्या कह रहे हैं, मिथ्या सिद्ध करते हुए शास्त्र के सहारे ईश्वर को भाव अभाव के अतीत रूप से निर्देश कर हलदारी ने एक दिन श्री रामकृष्ण देव के हृदय में एक महान संदेश उपस्थित कर दिया था। एक संदेह उत्पन्न हुआ था कि हलदारी तो बोले पंडित है, शास्त्रज्ञ है, और वो ऐसी बातें कह रहा है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, तब मैं ये सोचने लगा कि भावावेश में जिन ईश्वरी रूपों के मुझे दर्शन मिले हैं और जो आदेश प्राप्त हुए हैं, बोले मैंने तो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, किंतु मां काली ने स्वयं मुझे जो दर्शन दिए हैं और मैं भाव से, भाव समाधि में, भावावेश में जिन ईश्वरी रूपों का मुझे दर्शन हुआ है और आदेश प्राप्त हुआ है, वे क्या सभी भ्रमात्मक है? वो क्या मेरे मन की भ्रमणा है? ऐसे श्री रामकृष्ण देव सोच रहे हैं। यदि ऐसा है तब तो मां ने मुझे ठग लिया। अब देखिए इतने सरल श्री रामकृष्ण देव का है मन कि बोले ऐसा यदि है तब तो मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, इसलिए क्या मां ने मुझे ठग लिया? मेरे जो दर्शन है, जो आदेश है, जो अनुभूतियां हैं, वो क्या गलत हैं? मेरी मन की भ्रमणा है? क्या मां ने मुझे ठग लिया? ऐसे करके श्री रामकृष्ण देव सोच रहे हैं। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा और मैं क्षुब्ध होकर रोता हुआ मां से कहने लगा, क्योंकि ऐसी भावना जैसे हुई श्री रामकृष्ण देव एकदम व्याकुल हो गए और रो रो के मां से प्रार्थना कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? मां से कह रहे हैं, मां निरक्षर मूर्ख होने के कारण क्या मुझे इस प्रकार ठगना उचित है? देखिए कितने छोटे बालक की तरह श्री रामकृष्ण देव मां काली से प्रार्थना कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैंने तो कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, निरक्षर हूं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैंने बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़े हैं। मां निरक्षर मूर्ख होने के कारण क्या मुझे इस प्रकार ठगना उचित है? आंखों में आंसू लिए मां काली जगदम्बा के सामने श्री रामकृष्ण देव प्रश्न रखते हैं, पूछते हैं, क्या तुमने मुझे ठग लिया? उस रुदन के वेग को रोकना मेरे लिए कठिन हो गया। अब ऐसी हृदय में उत्कंठ व्यथा थी और रो रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। फिर कहते हैं कि उसको रोकना मेरे लिए कठिन हो गया। कोठी के अंदर बैठकर मैं रो रहा था। कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूं, अब जैसे ये रो रहे थे मां काली के सामने और फिर एक उनको दर्शन हुए श्री रामकृष्ण देव के। वो दर्शन क्या हुए? तो बोले कि कोठी के अंदर बैठकर मैं रो रहा था, कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूं कि फर्श से एकाएक ओस की तरह धुआं निकलने लगा। जहां कोठी में बैठे थे वहां फर्श था, वहां से एकाएक धुआं निकलने लगा और सामने से कुछ स्थल को उसने ढक लिया। बोले धुआं निकला और मेरे सामने ही कुछ फर्श थी और वो जो जगह है, वो स्थल है, वो धुएं ने उसको ढक लिया। तदंतर उसके अंदर वक्षः स्थल पर्यंत
लंबी दाढ़ी युक्त एक गौर वर्ण। क्या देखा? उसी जो धुआं निकला उसके अंदर ही, उसी स्थान पे, उसके अंदर माने वक्षस्थल पर्यंत लंबी दाढ़ी युक्त एक गौर वर्ण सौम्य जीवंत मुखमंडल दिखाई दिया। श्री रामकृष्ण देव को ये दर्शन हुए। मेरी और निश्चल दृष्टि से देखते हुए उस मूर्ति ने गंभीर स्वर से कहा। क्या कहा? कहते हैं, अरे तू भावमुखी रह, भावमुखी रह, भावमुखी रह। फर्श से जो धुआं निकला था उस धुएं को पूरे स्थान को घेर लिया था, और उसमें जो व्यक्ति जो देखे थे, दाढ़ी युक्त गौरवर्ण सौम्य जीवंत मुखमंडल दिखाई दिया। उन्होंने कहा श्री रामकृष्ण देव को, अरे तू भावमुखी रह, भावमुखी रह, भावमुखी रह। 3 बार कहा, भावमुखी रह। इस प्रकार 3 बार इन शब्दों को उच्चारण करने के पश्चात वह मूर्ति धीरे धीरे पुनः उसी और विलीन हो गई। श्री रामकृष्ण देव को दर्शन देने के बाद वो जो मूर्ति थी, तो धीरे 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 जहां जो धुआं निकला था वो फिर उसी में विलीन हो गई, और ओस की तरह वह धुआं भी अंतर्हित हो गया। तो वो धुआं भी धीरे 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 वहां से हट गया और मूर्ति भी वो हट गई। इस प्रकार दर्शन पाकर उस बार मैं शांत हुआ। ये दर्शन होने के बाद श्री रामकृष्ण देव का मन शांत हुआ कि 3 बार कहा उस व्यक्ति ने, अरे तू भावमुखी रह, भावमुखी रह, भावमुखी रह। और ये दर्शन करने के बाद श्री रामकृष्ण देव का मन शांत हुआ कि नहीं, मां ने मुझे नहीं ठगा है। इस घटना को श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन अपने मुंह से स्वामी प्रेमानंद जी से कहा था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, हलदारी की बात सुनकर और एक बार इस प्रकार का संदेह मेरे मन में उदित हुआ था। हलदारी ने फिर कभी ऐसी बात कही होगी, तो फिर संदेह हुआ। उस बार पूजन करते समय रोता हुआ इस विषय की मीमांसा के निमित्त मां से मैंने अत्यंत आग्रहपूर्वक प्रार्थना की थी। मां ने उस समय रति की मां नाम की एक महिला का वेश धारण कर घट के समीप आविर्भूत हो मुझे आदेश दिया। दोबारा जब उनको संदेह हुआ तब श्री रामकृष्ण देव पूजन कर रहे थे। उस समय रति की मां नाम की एक महिला का वेश धारण कर मां से प्रार्थना करने लगे श्री रामकृष्ण देव कि मेरे जितने भी जो अनुभव है वो क्या मिथ्या है, क्या मेरे मन की भ्रमणा है, क्या हलदारी ठीक कह रहा है। तो फिर प्रार्थना करने के समय रति की मां नाम की एक महिला का वेश धारण कर घट के समीप आविर्भूत हो मुझे उपदेश दिया। क्या कहा? वही बात, तू भावमुखी रहा। तब भी उनको वही आदेश मिला, तू भावमुखी रहा। इसके बाद परिव्राजक आचार्य तोतापुरी जी जब उन्हें वेदांत ज्ञान का उपदेश देकर दक्षिणेश्वर से चले गए और श्री रामकृष्ण देव 6 महीने तक निरंतर निर्विकल्प भूमि में अवस्थान कर रहे थे, तब भी उक्त समय के अंत में श्री जगदम्बा की अशरीरी वाणी उनके हृदय में ध्वनित हो उठी थी, तू भावमुखी रह। वेदांत साधना करने के बाद भी फिर से एक बार अशरीरी वाणी श्री रामकृष्ण देव को कह रही है कि तू भावमुखी रह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटी थी। भावमुखी रह, तू भाव में रहो। अब
दक्षिणेश्वर के मंदिर में हल्दारी ने लगभग 7 वर्ष तक निवास किया था, तो पहले हम देख चुके हैं। इसलिए क्रमशः दक्षिणेश्वर में उपस्थित होने वाले पिशाच जैसे आचरण करने वाले पूर्ण ज्ञानी साधु, ब्राह्मणी, जटाधारी नामक राम उपासक साधु तथा तोतापुरी जी को मिलने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था। किसको? हल्दारी को। इतने साल उनके 7 साल रहे, तब श्री रामकृष्ण देव जब साधना करते थे तब इतने सारे लोग जो साधक आते थे, गुरु आते थे, तो उनके मिलने का जो अवसर प्राप्त हुआ था। श्री रामकृष्ण देव के मुख से यह सुना गया है कि हल्दारी श्रीमद तोतापुरी जी के साथ बैठकर कभी कभी अध्यात्म रामायण आदि शास्त्रों का पाठ किया करते थे। अतः पूर्वोक्त 7 वर्ष के अंदर विभिन्न समय में हल्दारी से संबंधित घटना ये घटी थी। वर्णन की सुविधा के लिए यहाँ पर हमने पाठकों के लिए एक साथ उनका उल्लेख किया है, ऐसे श्रीमद स्वामी सादानंद जी महाराज कह रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण देव की जो दिव्य उन्माद अवस्था संबंधी कुछ आलोचना कर रहे हैं महाराज जी। श्री रामकृष्ण देव के साधक जीवन के संबंध में अब तक जो विवेचना की जा चुकी है, उससे यह बात निश्चयात्मक रूप से कही जा सकती है कि काली मंदिर के जनसाधारण की दृष्टि में वे उस समय पागल जैसे प्रतीत होने पर भी किसी मस्तिष्क विकार का या रोग जनित साधारण उन्माद अवस्था में नहीं थे। कहते हैं शारदानंद जी महाराज के पागल जैसे प्रतीत होने पर भी, बोले कि कोई ऐसे कोई रोग नहीं हुआ था या मस्तिष्क का विकार ऐसा कोई नहीं हुआ था। ईश्वर दर्शन के निमित्त उनके हृदय में तीव्र व्याकुलता का उदय हुआ था एवं उसी के प्रभाव से वे उस समय अपने को संभाल नहीं पा रहे थे। बोले लग तो रहे हैं पागल जैसे, मगर उसका कारण क्या था? बोले ईश्वर दर्शन की तीव्र व्याकुलता। इसी के कारण श्री रामकृष्ण देव का व्यवहार जो था वो पागल जैसा था और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। अग्निशिखा की बाती ज्वालामयी उस व्याकुलता को निरंतर हृदय में धारण कर साधारण विषय में साधारण व्यक्तियों की तरह सम्मिलित होने में समर्थ न हो सकने के कारण ही लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। बोले साधारण लोग जो कर रहे हैं उससे विपरीत कुछ कर रहे हैं, इसलिए जो साधारण लोग हैं उसको वो पागल समझ रहे हैं, क्योंकि उसके साथ वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। वैसा व्यवहार उस स्थिति में कैसे संभव हो सकता है? हृदय की तीव्र वेदना जब मानव की स्वाभाविक सहन शक्ति को अतिक्रमण कर जाती है, उस समय कोई भी व्यक्ति बाहर एक प्रकार तथा भीतर अन्य प्रकार की भावना रखकर संसार में सबके साथ मिलकर नहीं चल सकता। यह कह सकते हो कि सबकी सहन करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। कोई स्वल्प सुख दुख में ही विचलित हो उठता है और कोई उन दोनों के गहरे वेग को अपने हृदय में धारण करने के पश्चात भी समुद्र की तरह अचल अटल बना रहता है। बोले जीवन में इतनी उथल पतल होती है तो जिसकी सहन शक्ति ज्यादा है बोले वो स्थिर भाव से रहते हैं, मगर जो सहन नहीं कर सकते उसके अंदर बोले समुद्र की तरह अचल पटल, समुद्र जैसे अचल है वैसे जो सहन कर सकते हैं वो बोले एकदम स्थिर रहते हैं, वही जैसे श्री रामकृष्ण देव। अतः श्री रामकृष्ण देव में सहन करने की क्षमता कितनी थी वह कैसे समझी जा सकती है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि उनके जीवन की अन्य घटनाओं की पर्यालोचना करने पर यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि उनकी सहन शक्ति असाधारण थी। दीर्घ 12 वर्ष पर्यंत आधा पेट खाने पर
बोले 12 साल तक जो उन्होंने तपस्या की, साधना की, उसमें आधा पेट खाने पर या उपवास करने पर तथा अनिद्रा अवस्था में जो निश्चल रह सकते हो, अतुल संपत्ति बारंबार चरणों में उपस्थित होने पर भी उसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक मानकर जो इससे भी अधिक बार उनका प्रत्याख्यान कर सकते हो। बोले संपत्ति कोई दे रहा है, रुपया कोई दे रहा है, मगर वो तो ईश्वर दर्शन में बाधक है, तो उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। ऐसी कितनी ही बातें उनके संबंध में कही जा सकती है। उनके शरीर तथा मन के असाधारण धैर्य के बारे में भला और क्या कुछ कहना सहज रह जाता है। उस समय की घटनाओं की विवेचना करने से यह पता चलता है कि काम कांचन में उन्मत्त बद्ध जीवों की दृष्टि में ही उनकी उपरोक्त दशाएं रोग जनित प्रतीत हुई थी। बोले ये जो अवस्था है वो कौन कह रहा है पागल जैसे हैं? जिसका मन काम कांचन में बोले बद्ध है, क्योंकि वो तो उसकी धारणा ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो उच्च आधार है श्री रामकृष्ण देव, उनकी अवस्था इतनी उच्च है, वो कैसे उसको तुलना कर पाएंगे, क्योंकि खुद का मन ही तो काम कांचन में बद्ध है। उनके सामने ही बोले ऐसी रोग जनित प्रतीत हुई थी कि श्री रामकृष्ण बोले उनको रोग हुआ है या उसके ऊपर कुछ भूत का, ब्रह्म राक्षस का आवेश हुआ है। तो ऐसी बात कौन कर रहे हैं? सामान्य व्यक्ति। किंतु देखिए फिर क्या कह रहे हैं, यह देखने में आता है कि मथुरनाथ जी को छोड़कर उस समय दक्षिणेश्वर काली मंदिर में ऐसा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। मथुरनाथ बाबू ही ठीक ठीक श्री रामकृष्ण देव को समझ पाए थे और उसको धारणा कर पाए थे कि उनके अंदर को दिव्य प्रकाश है, और बाकी जितने कर्मचारी थे और आसपास रहने वाले वो खुद ही तो निम्न कक्षा की बुद्धि वाले थे, तो वो धारणा ही नहीं कर पा रहे थे कि श्री रामकृष्ण देव के अंदर कितनी दिव्य अनुभूति हो रही है, जो कल्पना या मुक्ति के सहायता से उनकी मानसिक स्थिति के बारे में आंशिक रूप से भी कुछ निर्धारित कर पाया हो। बोले ऐसा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था मथुरनाथ के सिवा। श्री केदाराम जी भट्ट श्री रामकृष्ण देव को दीक्षा देकर कहाँ चले गए इसका कुछ पता नहीं चलता है। बोले जो गुरु ने जो दीक्षा दी थी वो भी तो बोले दीक्षा देने के बाद कहाँ चले गए पता नहीं। अब कौन कहेगा श्री रामकृष्ण देव की अवस्था कैसी है, क्योंकि उस घटना के बाद उनके संबंध में हृदय तथा अन्य किसी से हमने कुछ भी नहीं सुना है कि वो कहाँ चले, किसी को नहीं मालूम। मंदिर के मूर्ख तथा लोलुप कर्मचारियों ने श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन क्रियाकलाप तथा उनकी मानसिक स्थिति के संबंध में जो सूचना प्रदान की है। देखिए मंदिर के कर्मचारी कैसे हैं, जो लोग हैं कैसे हैं, तो बोले मंदिर के मूर्ख तथा लोलुप कर्मचारी। बोले जिसको रुपया धन की चाहिए, ऐसे जो लोलुप है, ऐसे कर्मचारी, तो उस समय तत्कालीन क्रियाकलाप और श्री रामकृष्ण देव की मानसिक स्थिति के संबंध में जो सूचना प्रदान की है, उन लोग ने उसे कभी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। वो लोग ने तो अपनी मन की अवस्था के हिसाब से, निम्न अवस्था, उस निम्न अवस्था के हिसाब से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के जीवन का अवलोकन किया कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पागल हो गए। तो वो कोई प्रमाणित नहीं है। तो कौन प्रमाणित करेगा? अतः उस समय काली मंदिर में समागत सिद्ध तथा साधकों ने उनकी स्थिति के बारे में जो कुछ कहा है, बोले वहां रहने वाले नहीं, किंतु उस समय गंगा सागर या जगन्नाथ देव जी के मंदिर के जाने के समय, यात्रा के समय, तब उच्च कोटि के साधक जब आते थे और वहां निवास करते थे, वो श्री रामकृष्ण देव को, जीवनी को देखते थे, श्री रामकृष्ण देव को देखते थे, और उसने जो कहा है उसी को प्रमाणित किया जा सकता है, वो ही प्रमाण है।
बाकी जो बद्ध जीव है उसकी बातों को हम लोग प्रामाणिक नहीं समझ सकते। कौन सिद्ध और साधक है उसी की बात को, वही एकमात्र विश्वस्त प्रमाण है। कौन जो साधक आते थे और जाते थे, क्योंकि उनका जीवन, खुद का जीवन ही तो साधना में गया है। उनके जीवन के अनुभूति के साथ श्री रामकृष्ण देव को देख रहे हैं, तो वो ही प्रमाण है। बोला स्वयं श्री रामकृष्ण देव तथा अन्य व्यक्तियों से उस विषय में जो कुछ सुनने में आया है उसके अनुसार यह विदित होता है कि उनको पागल मानना दूर रहा। बोले वो साधक लोग, जो गुरु लोग जो आए थे, उनके हिसाब से रामकृष्ण देव को पागल मानना तो दूर ही रहा, प्रत्युत उनके संबंध में सर्वदा उन लोगों की बहुत उच्च धारणा थी। बोले उन्होंने जो कहा, बोले उच्च धारणा थी कि ये तो योगी पुरुष है, ये अवतार है, इसमें दिव्य शक्ति है, ऐसी ऐसी बातें जो वो लोग कहते थे, बोले वो ही ठीक है। मगर दक्षिणेश्वर में आसपास में जो मंदिर में जो रहते कर्मचारी हैं, वो लोग की जो मूर्ख तथा लोलुप कर्मचारी जी थे, उसकी बातों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखते हैं परवर्ती समय की घटनाओं की आलोचनात्मक मीमांसा से हमें यह ज्ञात होगा कि ईश्वर प्राप्ति की प्रबल व्याकुलता में श्री रामकृष्ण देव जब तक संपूर्णतया देह ज्ञान रहित नहीं हो जाते थे, तब तक शारीरिक कल्याण के निमित्त जिस व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता था, वे तत्काल ही उसका पालन करते थे। अब देखिए, अब ऊपर की जितनी जो घटना हुई, श्री रामकृष्ण देव को पागल कह रहे हैं, उसके अंदर भूत का प्रवेश हो गया है, मस्तिष्क का विकार हुआ है, ये सब जो घटना है, तब श्रीमद स्वामी शारदानंद जी कहते हैं कि उसने यदि आलोचनात्मक मीमांसा की जाए, बोले ये सही या गलत है, तब बोलते हैं कि शारीरिक कल्याण के निमित्त जिस व्यक्ति, मैंने उनको यदि कहा कि ये वैद्य के पास जाके ये दवाई लेने से आपका ये उपचार करने ठीक हो जाए, तो श्री रामकृष्ण तुरंत उसको मान लेते थे, कभी मना नहीं करते थे, तत्काल ही उनका पालन करते थे। कोई भी कुछ कहता था तो श्री रामकृष्ण तुरंत मान जाते, अच्छा ठीक है तुम कहते हो तो करो। 5 व्यक्तियों ने मिलकर कहा उनकी चिकित्सा होनी चाहिए। वहां पे काली मंदिर में जो थे 5 लोग, तब तुरंत कहा कि श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा होनी चाहिए। वे उसके लिए तैयार हो गए। तो आप इसको पागल कैसे कहेंगे? आपकी बातें तो मान रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो करने के लिए तैयार हैं, चिकित्सा होनी चाहिए तो करिए। फिर दूसरा, उन्हें कामारपुकुर उनकी मां के समीप ले जाया जाए। बोले ठीक है, अभी देखिए मां को छोड़ के आए हैं, मां की याद आती होगी, तो उनको कामारपुकुर वहां ले जाया जाए मां के पास, वो शायद कहीं ठीक हो जाए। कामारपुकुर उनकी मां के समीप ले जाया जाए, वहां जाने के लिए भी सम्मत हो गए। बोले हाँ आप कहते हैं चले कामारपुकुर, तो चले, चलने के लिए तैयार हो गए श्री रामकृष्ण देव। अब दूसरी बात, उनके विवाह की व्यवस्था की जाए। बोले मस्तिष्क का विकार हुआ है, बोले विवाह करने से दिमाग ठीक हो जाएगा, गृहस्थी में रहेंगे तो ये पागलपन थोड़ा कम हो जाएगा। उसमें भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। ऐसी स्थिति में उनके आचरणों की तुलना किसी उन्मत्त व्यक्ति के साथ कैसे की जा सकती है? 3 बात कही। चिकित्सा के लिए जो भी चिकित्सा करनी है तो तैयार हो गए, बोले करिए। कामारपुकुर मां के पास ले जाना है तो चलिए, विवाह करवाना है तो चलिए, विवाह भी कर लेते हैं। बोले ऐसे व्यक्ति को आप कैसे उन्मत्त कह सकते हैं या पागल कह सकते हैं? पुनः यह देखने में आता है कि दिव्य उन्माद दशा को प्राप्त होने के समय से श्री रामकृष्ण देव
विषयी लोग तथा विषय संबंधी कार्यों से सदा दूर रहने के लिए प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग जहाँ एकत्रित होकर देव पूजन तथा कीर्तन आदि करते थे, वहाँ जाने एवं उन कार्यों में सम्मिलित होने के निमित्त किसी प्रकार की आपत्ति करना तो दूर रहा। बोले एकदम दिव्य आनंद में थे, दिव्य भाव में थे। और दिव्य भाव में बोले विषयी लोग जहां एकत्रित होते हैं, विषय संबंधी बातें होते हैं, वहां मना करेंगे। फिर भी बोले वो वहां जाने के लिए तैयार है। कहां? जहां भगवान का नाम गुण कीर्तन हो रहा है, जहां देव पूजन हो रहा है, जहां कीर्तन आदि हो रहा है। तदर्थ वे अत्यंत आग्रह प्रकट किया करते थे। बोले वहां जाने के लिए वो एकदम आग्रह करते थे, आपत्ति नहीं करते थे, आग्रह करते कि नहीं हम जहां भगवान का पूजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहां हम जाएंगे। वरानगर में श्री 10 महाविद्या का दर्शन, कालीघाट में श्री जगदम्बा के दर्शन के निमित्त गमन तथा उस समय से प्रायः प्रतिवर्ष पानीहाटी के महोत्सव में सम्मिलित होना, ये सब बातें उपरोक्त तथ्य की द्योतक है। उन स्थानों पर भी शास्त्रज्ञ साधकों के साथ कभी कभी उनके दर्शन तथा संभाषण आदि हुए थे। उस संबंध में हमें जो कुछ थोड़ा बहुत विदित हुआ है, उसके आधार पर हम यह जान पाए हैं कि उन साधकों ने भी उन्हें उच्च आसन प्रदान किया था। बोले जहां जहां गए, जहां जहां साधकों से मिले, वहां वहां श्री राम कृष्ण देव को उच्च आसन प्रदान किया गया। पागल कहने की तो बात ही दूर रही। अब एक घटना आती है पानीहाटी महोत्सव की। सन 1859 में पानीहाटी महोत्सव में वैष्णव चरण का श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन तथा उनकी धारणा। जब पानीहाटी महोत्सव में गए थे तब वैष्णव चरण आए थे और दोनों के साथ जब प्रथम मुलाकात हुई तब उनके मन में क्या धारणा उत्पन्न हुई श्री रामकृष्ण देव के बारे में, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। उक्त विषय के दृष्टांत स्वरूप हम सन 1859 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के पानीहाटी महोत्सव दर्शन करने के निमित्त वहां जाने की घटना का उल्लेख कर सकते हैं। उत्सवानंद गोस्वामी के पुत्र श्री वैष्णव चरण को उन्होंने उस दिन प्रथम देखा था। हृदय तथा स्वयं श्री रामकृष्ण देव के मुंह से हम लोगों में से किसी किसी ने सुना है कि उस दिन पानीहाटी जाकर जब वे श्री मणिमोहन सेन के देव मंदिर में बैठे हुए थे, उस समय श्री वैष्णव चरण वहां आए और उनको देखते ही उन्हें यह दृढ़ निश्चय हो गया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्नत आध्यात्मिक दशा में पहुंचे हुए एक अद्वितीय महापुरुष है। पहले ही दर्शन में श्री वैष्णव चरण को ये धारणा हो गई कि श्री रामकृष्ण देव जो है वो उन्नत आध्यात्मिक दशा में पहुंचे हुए एक अद्वितीय महापुरुष है। श्री वैष्णव चरण ने उस दिन उत्सव क्षेत्र में अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत किया था एवं अपने खर्च से चिवड़ा, खील, आम इत्यादि खरीदकर मालसा भोग, अब ये मालसा भोग क्या है? मिट्टी के शकोरे में दही आदि के साथ उन वस्तुओं को मिलाकर जो भोग दिया जाता है, बंगाल में उसे मालसा भोग कहते हैं। तो वैष्णव चरण जी ने वो मालसा भोग बना के वहां दिया था। मालसा भोग की व्यवस्था कर उनके साथ आनंद मनाया था। पुनः उत्सव के अनंतर कलकत्ता लौटते समय उनके दर्शन के निमित्त
रानी रासमणी के काली मंदिर में जाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के बारे में पूछताछ की। ये उत्सव खत्म हो जाने के बाद फिर वहां दक्षिणेश्वर में श्री वैष्णवचरण जाते हैं, फिर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? किंतु यह जानकर कि उस समय तक वे उत्सव क्षेत्र से वापस नहीं आए हैं। पूछा कि श्री रामकृष्ण देव यहाँ है, तो श्री रामकृष्ण देव खुद वहीं पे थे, पानीहाट वापस नहीं आए थे, तो वे दुखित होकर लौट आए। इस घटना के 3-4 वर्ष बाद श्री वैष्णवचरण को पुनः किसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन प्राप्त हुआ था तथा उनके साथ कैसे उनका घनिष्ठ संबंध हुआ था, इसका वर्णन हमने अन्यत्र विस्तारपूर्वक किया है, वो बाद में देखेंगे। श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन अन्य साधन रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया है, अशुद्ध स्थल को साफ करना, चंदन तथा विष्ठा में समबोध, ये अलग अलग साधना श्री रामकृष्ण देव ने की थी। इन 4 वर्षों में ही पुनः अपने हृदय से कांचन आसक्ति को सर्वथा दूर करने के निमित्त कुछ मुद्राओं को मिट्टी के साथ हाथों पर रखकर श्री रामकृष्ण देव सत्यासत्य निर्णय करने में संलग्न हुए थे। बोले जो रुपया है और मिट्टी दोनों हाथों में रख के वो क्या सत्य है और क्या असत्य है उसका निर्णय करने में वो संलग्न हुए थे। तो क्या कर रहे हैं वो? सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति जिस व्यक्ति के लिए जीवन का ध्येय बन चुका है, मिट्टी की तरह कांचन से भी उसे उस समय में किसी तरह की सहायता नहीं मिलती है। बोले कांचन से कोई सहायता नहीं मिलेगी, मिट्टी की तरह। अतः उसके समीप मिट्टी और कांचन ये दोनों ही समान है। इस बात की दृढ़ धारणा के निमित्त बारंबार रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया है, यह कहते हुए उन्होंने अपने हाथों में मिट्टी तथा मुद्राओं को एक साथ लेकर गंगा जी में विसर्जित कर दिया था। गंगा के किनारे गए, हाथों में एक हाथ में रुपया लिया, एक हाथ में मिट्टी ली और कहने लगे रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया है। ऐसे करके करते दोनों को गंगा में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सभी वस्तु तथा व्यक्तियों को श्री जगदम्बा के प्रकाश एवं अंश रूप से धारण करने के निमित्त भिखारियों के उच्छिष्ट को ग्रहण कर उनके भोजन के स्थल को स्थाप करना। क्यों? क्योंकि दक्षिणेश्वर में गंगा सागर हो, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए निमित्त बहुत सारे साधु संत वैरागी भिखारी वहां सब लोग आते थे। तब रानी रासमणी के यहाँ मंदिर में सब लोग प्रसाद पाते थे। तो सब भिखारी जो एक साथ लाइन में बैठे हैं, सब लोग पत्तल में भिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव क्या कर रहे हैं? उस पत्तल को उठाते हैं, अपने सिर पे लेके वहां दूसरी जगह फेंकते हैं और उन्होंने जहां खाया था वो जो जूठा जो स्थान है उसको श्री रामकृष्ण देव अपने हाथों से साफ करते हैं। सबके घृणा के पात्र भंगी की अपेक्षा वे स्वयं किसी अंश में श्रेष्ठ नहीं है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था श्री रामकृष्ण देव का, किंतु फिर भी बोले में भंगी जो है, भंगी की अपेक्षा वे स्वयं किसी अंश में श्रेष्ठ नहीं है। वो जो अहंकार है ब्राह्मणत्व का वो भी दूर करने के कारण वो ऐसा सोच रहे हैं। इस बात की धारणा कर मन से अभिमान को दूर करने के लिए अशुद्ध स्थल को साफ करना। बोले वो अभिमान जो है ब्राह्मण कुल का उसको दूर करने के लिए जो भिखारी लोग जो जहां पे खाना खा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, उस जगह को साफ करना, अशुद्ध स्थल को साफ करना। चंदन से विष्ठा पर्यंत सभी पदार्थ पंचभूत के विकार मात्र है।
बोले चंदन जितना पवित्र है, बोले विष्टा भी बोले इतना ही अपवित्र है, मगर दोनों में बोले पंचभूत से विकार मात्र है, बोले सभी तो पंचभूत से बना हुआ है। यह जानकर भले बुरे ज्ञान को दूर करने के निमित्त जीव के द्वारा दूसरों की विष्टा को निर्विकार होकर स्पर्श करना, माने चंदन जितना पवित्र है और विष्टा जो है वो अपवित्र है, वो विष्टा को अपनी जीभ के द्वारा स्पर्श करना, निर्विकार होकर स्पर्श करना आदि अश्रुत पूर्व साधन संबंधी जो बातें श्री राम कृष्ण देव के संबंध में सुनने में आती है, इन सब का अनुष्ठान इसी समय उन्होंने किया था। इस 4 साल के अंदर में ऐसा श्री राम कृष्ण देव ने किया था। प्रथम 4 वर्ष के उक्त प्रकार के साधन तथा दर्शन की आलोचना करने पर यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि ईश्वर प्राप्ति के निमित्त उनके हृदय में उस समय किस प्रकार असाधारण आग्रह का विकास हुआ था तथा किस अलौकिक विश्वास के साथ वे उस समय साधन राज्य की ओर अग्रसर हुए थे। असाधारण आग्रह, उत्कंठा, हृदय की उत्कंठा से वो अग्रसर हुए थे। साथ ही इस बात की भी निश्चित धारणा होती है कि दूसरे किसी से कोई सहायता प्राप्त न कर केवल तीव्र उत्कंठा के सहारे, देखिए उस समय कोई गुरु नहीं थे, कोई सहायक नहीं थे, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, सुना था शास्त्र के बारे में, अध्ययन नहीं किया था क्योंकि निरक्षर थे। तो मां काली के जो दर्शन की क्या साधना थी, सिर्फ एक ही मात्र थी, वो कि केवल तीव्र उत्कंठा, हृदय की तीव्र उत्कंठा के कारण ही उसके सहारे उस समय श्री जगदम्बा का पूर्ण दर्शन प्राप्त कर वे सफल काम हुए थे। एवं साधन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जगदम्बा के दर्शन तो उन्होंने कर लिए, किसके कारण? कोई गुरु के बिना, हृदय की तीव्र उत्कंठा के सहारे सफल काम हुए थे। एवं साधन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर गुरु वाक्य तथा शास्त्र वाक्य के साथ अपने अपूर्व अनुभव की एकता के स्थापन के निमित्त ही परवर्ती काल में पुनः साधन क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए थे। ये भी पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मां के दर्शन तो हो ही गए, धन्य तो हो ही गए, और फिर उनको साधना करने की क्या आवश्यकता थी? तब श्रीमद स्वामी साधारण जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्य और अपने जीवन में जो अनुभव हुए उसको मिलाना है श्री रामकृष्ण देव को, इसलिए फिर उन्होंने साधन मार्ग में अग्रसर हुए थे। अंत में अपना मन ही साधक का गुरु बन जाता है। श्री रामकृष्ण देव के मन का तत्कालीन गुरुवत आचरण का दृष्टांत सूक्ष्मदेह में ही कीर्तनानंद। अब इस मुद्दे को हम लोग देखते हैं। त्याग तथा संयम का निरंतर अभ्यास कर साधक जब अपने मन को संपूर्ण वशीभूत कर पवित्र बन जाता है। देखिए, एक ही वाक्य में बहुत बड़ी बात कह दी है महाराज जी ने। त्याग तथा संयम का निरंतर अभ्यास, ऐसा नहीं कि जब साधना कर रहे हैं तभी उसको करेंगे, नहीं, निरंतर अभ्यास। त्याग और संयम का निरंतर अभ्यास कर साधक जब अपने मन को संपूर्ण वशीभूत कर पवित्र बन जाता है। मन को वशीभूत करके पवित्र बनाना है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उस समय वह मन ही उसका गुरु बन जाता है। मार्ग क्या है? त्याग, संयम, निरंतर अभ्यास और वशीभूत और पवित्र। और फिर उसके बाद क्या होता है?
मन ही उसका गुरु बन जाता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव साधना करते थे, उससे पहले उन्होंने ये किया था, त्याग, संयम, अभ्यास और पवित्र, वशीभूत करना मन को, और तब अपना ही मन जो है श्री रामकृष्ण देव का गुरु बन गया था। और जो जो मार्ग में जाना था, जो जो क्रियाएं करनी थी, वो सब अपना मन ही श्री रामकृष्ण देव को सूचित कर रहा था, कब ये करना है, अभी वो करना है। इस प्रकार के शुद्ध मन में जो भाव तरंगे उठती रहती है, वे उसे विपदगामी करने की तो बात ही क्या। बोले जो वहां से आदेश मिल रहे हैं उस शुद्ध मन से, तो उसको विपदगामी कैसे कर सकता है? वो तो शुद्ध मन है, वो तो अच्छे मार्ग में ही उसको दौड़ते हैं। विपदगामी करने की बात ही क्या, शीघ्र ही गंतव्य लक्ष्य पर पहुंचा देती है। बोले साधना करके जो आपको प्राप्त करना है, उसको उस गंतव्य तक वो आपको पहुंचा देगा। कौन पहुंचाएगा? बोले अपना मन ही। कैसा मन? बोले वशीभूत किया हुआ पवित्र मन। किसके द्वारा? बोले त्याग, संयम और अभ्यास के द्वारा। ये मन ही आपको उस तरफ ले जाएगा, लक्ष्य की तरफ, गंतव्य लक्ष्य की तरफ। वे उसे पदगामी करने की बात ही क्या, नहीं, पदगामी नहीं करेगा, क्योंकि वो पवित्र है, संयमित है। अतः यह स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण देव का आजन्म परिशुद्ध मन ही गुरु की भांति उनका पथ प्रदर्शक बना था। देखिए, जन्म से ही, आजन्म परिशुद्ध मन, बोले जन्म से ही उसका मन इतना पवित्र था कि परवर्ती काल में भी वो ही मन गुरु की भांति उनका पद प्रदर्शक बना था। क्योंकि पहले 4 वर्ष में बोले, और श्री जगदम्बा का जो दर्शन किया था वो बिना किसी गुरु के। तथा उसने प्रथम 4 वर्षों में ही ईश्वर प्राप्ति के विषय में उन्हें सफल काम किया था। किसने किया था? बोले उसी मन ने। हमने उनसे सुना है कि उस समय उन्हें कौन सा कार्य करना है एवं किस कार्य से विरत रहना है। किसने? बोले वो जो पवित्र मन है, वो मन ही श्री रामकृष्ण देव को कहते हैं कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य से विरत होना है, नहीं करना है। इतनी ही शिक्षा प्रदान कर वह मन निश्चिंत नहीं हो जाता था। बोले इतना ही नहीं कि कौन सा कार्य करना है, नहीं करना है, तो उससे भी आगे वो मार्गदर्शक बनता है, मार्गदर्शन देता है। किंतु समय समय पर मूर्ति धारण कर, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटित ये घटना जो है, बोले उनका मन इतना पवित्र था कि वो अंदर से आदेश तो दे रहा है, मार्गदर्शन तो दे रहा है, उससे भी अतिरिक्त किस तरह मार्गदर्शन दे रहा है? तो बोले पृथक एक व्यक्ति की तरह देह के भीतर से उनके सन्मुख आविर्भूत हो उन्हें साधन मार्ग में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करता था। आश्चर्य की बात है कि जो पवित्र मन है वो बाहर आ जाते थे, पृथक एक व्यक्ति की तरह देह धारण कर अपने शरीर से, श्री रामकृष्ण देव के शरीर से बाहर निकल के वो जो पवित्र मन है वो मनुष्य का शरीर धारण करके उनको मार्गदर्शन कर रहा है। पृथक एक व्यक्ति की तरह देह के भीतर से उनके सन्मुख आविर्भूत होके, उनके सन्मुख आ गए, आविर्भूत हुआ हो मन, उन्हें साधन मार्ग में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करता था। अब समय हो गया है, ये विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस विषय की चर्चा हम लोग फिर अगले शनिवार को करेंगे कि फिर ये मन के द्वारा क्या होता है, उसकी चर्चा फिर अगले शनिवार को हम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और ये अपने दैनंदिन जीवन में भी ये विषय उतना ही महत्वपूर्ण है हर एक क्षेत्र में,
कि अपना मन ही गुरु बनता है और व्यक्ति को वो मार्गदर्शन देता है। जितना मन शुद्ध हो, पवित्र हो, और वो मन के द्वारा ही मनुष्य जो है अग्रसर होता है। इसकी चर्चा फिर अगले शनिवार को हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।